ओम गणपति नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, शनि देवता का गोचर मीन राशि में 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक होने वाला है। शनि देवता जो कि कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है और उनकी दृष्टि से भगवान राम, भगवान शिव वो भी नहीं बच पाए। सभी मानवों का उनसे डरना स्वाभाविक है। अभी 29 मार्च 2025 को शनि देवता ने राशि परिवर्तन किया है। वो अपनी राशि कुंभ से निकलकर मीन में प्रवेश कर चुके हैं। 2028 तक शनि मीन राशि को प्रभावित करते रहेंगे। इनका इनिशियल गोचर 3 जून 2027 को खत्म होगा, मगर उसके बाद ये फिर मेष राशि से वक्री होकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इनका जो मेन गोचर है वो 29 मार्च से 2025 से 3 जून 2027 को हम अभी कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मीन राशि में शनि देवता की मूवमेंट की डेट्स को, फिर जानने की कोशिश करेंगे सभी राशियों पर पड़ने वाला इसका प्रभाव। दोस्तों याद रखें, शनि न्याय मूर्ति है, कर्म फलदाता है। शनि प्लैनेट है पेशेंस की, मैच्योरिटी, हार्डवर्क, लेबर, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेन, त्याग। और शनि को क्या पसंद है? शनि को पसंद है परफेक्शन, फालतू की चीज़ों का त्याग करना। फालतू, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, उन चीज़ों का त्याग करना। सूर्यपुत्र शनि, इनको मानवता का मित्र कहा जाता है। भगवान शिव द्वारा ये निर्धारित न्यायमूर्ति शनि सिग्निफाई करते हैं दुख, तकलीफ, चिंता, डिप्रेशन, हर काम में रुकावट, ओल्ड एज, विकलांगता, सुस्ती, गरीबी, न्याय, लाइफ में पड़ने वाली रिस्ट्रिक्शन मीन्स किसी चीज से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना। धरती का जो एक उपग्रह है चंद्रमा, मगर शनि के इर्द गिर्द 12 चंद्रमा है। शनि कारक है कंसंट्रेशन के, मेडिटेशन के, आत्मचिंतन के, मेहनत के और किसी भी काम को अंत तक लेके जाना। इसलिए जो रिसर्चर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिन काम के अंदर पेशेंस चाहिए होती है, परसेवरेंस चाहिए होता है, कंटिन्यूटी चाहिए होती है, शनि उसको सपोर्ट करते हैं। शनि पिछले 5 साल से अपनी ही राशि मकर और कुंभ में गोचर कर रहे थे। पहले मकर 2.5 साल, फिर कुंभ 2.5 साल। अभी बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन और इसके साथ ही 29 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड के अंदर भूकंप से बड़ी तबाही। आप समझ सकते हैं, जब कोई बड़ा प्लैनेट मूव करता है, उसकी मूवमेंट से दुनिया के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ एक हलचल जरूर होती है। जब ये जो अर्थक्वेक के बारे में, इसकी आशंका मैंने अपने कई वीडियो में पहले भी की थी कि 29 मार्च से जुलाई तक का पीरियड, कम से कम 18 जुलाई का पीरियड कुछ भयानक होने जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट डेट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे शनि की मूवमेंट अगले 2.5 साल में। इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इनके अंदर शनि अगर राशि परिवर्तन करता है, नक्षत्र परिवर्तन करता है, वक्री होता है, मार्गी होता है, जो भी वो डेट्स होती हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होनी या अनहोनी जरूर होती है। 29 मार्च 2025 को शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया है। ये गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु देवता का ही नक्षत्र है। शनि 28 अप्रैल 2025 को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये गोचर चलेगा 18 मई 2026 तक। यानी कि शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल 2025 से लेके 18 मई 2026 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है उसमें गोचर करेंगे। 18 मई 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक रेवती नक्षत्र में, फिर 10 अक्टूबर 2026 से
8 फरवरी 2027 तक फिर वक्री होकर वो उत्तर भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। फिर दोबारा 8 फरवरी 2027 से 3 जून 2027 तक रेवती नक्षत्र में, 3 जून 2027 को शनि राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मीन राशि पे जो इनका गोचर है वो खत्म हो जाएगा। ये शनि का जो मीन राशि में मेन गोचर रहेगा। फिर शनि 20 अक्टूबर 2027 से 24 फरवरी 2028 तक वक्री गति में दोबारा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो अभी हम जो कवर करेंगे शनि का 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक। दोस्तों ये तो हो गया शनि की मूवमेंट जो कि अभी होने वाली है नक्षत्र वाइज। अभी हम बात करेंगे कुछ इसकी वक्री गति के बारे में। 13 जुलाई 2025 को 28 नवंबर 2025 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये वक्री रहेंगे। दूसरी बार 27 जुलाई 2026 से 13 दिसंबर 2027 तक, और फिर 10 अगस्त 2027 से 24 दिसंबर 2027 तक डेट्स आपके सामने हैं। दोस्तों वक्री समय में शनि की शक्ति बढ़ जाती है। अभी यहां से चेंज करेंगे। दोस्तों अभी जानते हैं शनि की वक्री गति के बारे में। शनि पूरे पीरियड में 2 बार वक्री रहेंगे, 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। फिर दूसरी बार 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक। 27 में ये वक्री होंगे, मगर तब तक ये मेष राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। यानी जब वक्री होता है तो इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तब हो सकता है कि आदमी को ये समझ ना आए कि रुकना कब है, यानी कि जो काम वो कर रहा है वो करता ही रहता है, कई बार अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा। वो काम जो लंबे समय से हम भूल जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, वो जिम्मेदारियाँ, उन सब को पूरा करने का समय शनि की वक्री अवस्था होती है। शनि हमें याद दिलाता है कि भाई साहब आप इस काम को भूल चुके थे, इसको पूरा करें। आप इसको पूरा किए बगैर अपने कर्म पूरे नहीं कर सकते। एक अवस्था ये भी हो सकती है जब हम काम ही ना करना चाहें, काम करने का दिल ही ना करे, सुस्ती पड़ी रहे। तो अब देखें जैसे ही शनि चेंज हुआ है, कुछ राशियों के लोग उनकी एक्सरसाइज का लेवल बढ़ गया है और कुछ का लेवल जो है वो डाउन हो गया है। वो घर से भी निकलना उन्होंने बंद कर दिया है। शनि का एलिमेंट वात है। वात की वजह से सभी अंगों का संचालन होता है। इनके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो शनि की वजह से होती है, वात एलिमेंट की वजह से होती है। वक्री शनि के समय इस वात का एलिमेंट बढ़ जाता है, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो अनाहता चक्र के अंदर टेम्पररी ब्लॉकेज होने से शरीर में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स जब कोई ग्रह अपने फॉरवर्ड मूवमेंट से वक्री यानी कि रेट्रो मूवमेंट को चेंज करता है तो उसकी स्पीड कुछ समय के लिए 0 हो जाती है, तभी तो मोशन चेंज होगा। इससे इस पीरियड को हम स्टेशनरी पीरियड कहते हैं। हम जनरली 5 दिन के पीरियड को हम स्टेशनरी पीरियड के अंदर काउंट कर सकते हैं जब किसी प्लैनेट्स की मूवमेंट चेंज होती है, यानी कि रेट्रो टू फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड टू रेट्रो। शनि की बात कर रहे हैं तो शनि जो कि वक्री होगा तो ये स्टेशनरी पीरियड जब भी ये मूवमेंट चेंज होगी तकरीबन 5 दिन की होगी। इस समय ग्रह की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। इससे बड़ी घटनाओं का होने का अंदेशा बना रहता है, बड़े काम होने का अंदेशा बना रहता है। जरूरी नहीं कि घटना दुर्घटना हो, जरूरी नहीं कि कोई अच्छा काम खराब ही होना है, मगर कुछ बड़ी मूवमेंट क्या हो सकती है उस पीरियड में।
तो डेट्स को नोट कर लें, आपके सामने है। 11 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025, और दूसरी बार 26 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025। ये जब 2025 में शनि वक्री, फॉरवर्ड से वक्री, रेट्रो और रेट्रो से फॉरवर्ड होगा। उसके बाद 2026 में 25 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026, और 9 दिसंबर से 2026 से 13 दिसंबर 2026। ये वो बड़ी डेट्स हैं जिनके अंदर कुछ बड़ी घटना को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मत सोचें कि हर समय चीज़ खराब ही होगी। तो शनि किसी भी राशि में जब गोचर करते हैं तो उनका गोचर 2.5 साल का होता है तकरीबन। इस पीरियड को हम ढैया कहते हैं। अगर शनि की दशा, अंतर्दशा और ढैया एक साथ चल रहा हो तो शनि के जो रिजल्ट्स हैं, अच्छे या बुरे, बहुत बढ़ जाते हैं। शनि के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं आपके कर्मों के ऊपर। एक ही राशि जिस पे शनि खराब रिजल्ट कर रहा है, उसी राशि के कुछ लोगों के ऊपर वो उनको राजा और किसी को वो रंक बना सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके अपने कर्म, आप उस पीरियड को कैसे लेते हैं, और उसी के साथ में जुड़ा हुआ है आपकी जो कुंडली है, उसके अंदर शनि की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों, बात कर लें सभी राशियों पे शनि के गोचर से पड़ने वाला प्रभाव। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। शनि ने जैसे ही मीन राशि में प्रवेश किया है तो मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो गई है, जो कि 3 जून 2027 तक इसका फर्स्ट फेज चलेगा। शनि का पहला चरण, और शनि कुंडली के 12वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। मानसिक लेवल पे कंफ्यूजन, इनडिसाइसिवनेस, दिमाग में चिंता, घबराहट, ये हो सकता है। बिजनेस में दिक्कतें होंगी, रुकावटें होंगी, खर्चा बढ़ेगा, बेवजह की यात्राएं हो सकती हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, घर से दूर जाना पड़ सकता है, परिवार में मनमुटाव, हेल्थ इश्यूज पे खर्चा, जीवन में कुछ ऐसे बदलाव जिसके लिए आप मानसिक लेवल पे तैयार नहीं हैं। तभी तो मन के अंदर कन्फ्यूजन और इनडिसाइसिवनेस हो रहा है। सो क्या करें? बेवजह के इश्यूज में अपने आप को इन्वॉल्व मत करें। खर्चे कम करें, मेडिटेशन करें ताकि मन को काबू कर सकें। जीवन के कई हमारे फालतू बोझ, जिसको हम बोलते हैं कि हम अपने कैरेज को लेके चलते हैं, अपनी फालतू मेमोरीज का कैरेज, इमोशनल ड्रेन कैरेज, उनको शेड करें, उसको निकाल दें। जो भी आपके ऊपर लाइफ में बोझ है, इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, सोशल लेवल पे हो, जो अननेसेसरी बोझ है उसको हल्का करने की कोशिश करें, नहीं तो शनि अपने आप ही उसको कम करा देगा। बात कर लें वृष राशि की। शनि कुंडली के 11वें घर में जनरली अच्छे रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स। 11th हाउस में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। शनि आपको दे सकता है मान सम्मान, कॉन्फिडेंस, अच्छा भाग्य, हर काम में सफलता, सभी इच्छाओं की पूर्ति, सोसाइटी में इज्जत, काम धंधे में लाभ, दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ कुछ मनमुटाव, मगर फिर भी आपका सर्कल बढ़ेगा। प्रोजनी के मामले में जो लोग बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको सफलता, पारिवारिक सुख। तो ओवरऑल वृष राशि के लिए शनि बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, शनि कुंडली के 10th हाउस में। 10th हाउस कुंडली का जो है वो शनि का एक नेचुरल घर है, मगर वहाँ पे शनि कहता है भाई साहब काम करो, काम में सफलता दूंगा, मगर रुकावट के बाद, संघर्ष के बाद टिके रहो, लगे रहो तो सफलता, नहीं तो दिक्कत। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको जिम्मेदारियां इस पीरियड में मिलने को देखने को मिलेंगी। आपके प्रोफेशन के लिए बॉस प्रेशर डालेगा काम के लिए,
काम का प्रेशर होगा, परिवार के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए। उन सब जिम्मेदारियों के बीच में अपने आप को अपने लिए भी समय निकालना है, नहीं तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, भागें तो हर फ्रंट पे शनि आपको परेशान कर सकता है। नौकरी में चेंज, नुकसान, पारिवारिक कलह, परिवार में टूट फूट। लाइफ की स्पीड कम करें, मेहनत करें, अपने आप को फोकस करें, तो आपको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, कुछ नया कार्य करने को मिल सकता है। बात कर लें कर्क राशि की। शनि कुंडली के 9th हाउस में शनि रेगुलेट करता है आपके रिलेशन, आपके फादर से, आपकी हायर एजुकेशन, आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज। शनि न्याय का देवता है और 9th हाउस में न्याय का घर है। तो शनि अपने ही एक तरह से घर में कह सकते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। आप किसी गुरु से, किसी गाइड से मिलेंगे जो आपको आपके लाइफ पाथ के लिए गाइड करेगा। फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। धर्म कर्म के मामले में कोई हेरा फेरी नहीं, पढ़ाई के मामले में कोई हेरा फेरी नहीं, इस बात को याद रखें। कानून पे चलें तो कानून आपका साथ देगा। कोई टैक्स को लेट करना है, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन चीज़ों के अंदर चोरी करने की कोशिश मत करें, नहीं तो न्याय देवता का डंडा सीधा आएगा। सीधे रास्ते पे चलें। कुछ नया सीखने के लिए प्रेशर होगा। हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़, कोई नया कोर्स आप करना चाहें। लंबी यात्राएं करेंगे, भाइयों की जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। मगर याद रखना, जिम्मेदारी करने के बाद क्रेडिट नहीं मिलेगा। दुश्मन हावी होने की कोशिश करेंगे, मगर आप दुश्मनों के ऊपर विजय पाएंगे। बात कर लें सिंह राशि, लियो साइन। शनि अष्टम घर में, अष्टम शनि, तो अष्टम शनि के रिजल्ट अच्छे नहीं रहते। 8th हाउस होता है शेयर्ड रिसोर्सेज का, यानी कि वसीयत, अनअर्न्ड मनी, स्पेकुलेशन, क्रॉनिक डिजीज, लॉन्गेविटी, ससुराल। शनि इन सबको रेगुलेट करेगा। जनरली खर्चा बढ़ सकता है, इससे धन की कमी हो सकती है। स्पेकुलेशन में लॉसेस होंगे अगर आप उसमें घुसते हैं। काम में नुकसान, सरकार से दंड, क्रिटिसिज्म, पेनल्टीज, मैरिड लाइफ में दिक्कत, जॉब में चेंजेस, एक्सीडेंट्स, टांग के ऊपर चोट लगना, स्टमक पेन, पाइल्स, इन इश्यूज के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। मगर दूसरी तरह से जो इस घर के डिपॉजिटर हैं जुपिटर, वो गुरु देवता 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो रिजल्ट ज़्यादा खराब नहीं होंगे, अंडर कंट्रोल होंगे। आप सिर्फ देखें कि आप कोई ये जो शेयर्ड रिसोर्सेज उनके अंदर कहीं गलत काम ना करें। स्पेकुलेशन के अंदर मत घुसें। इन लॉज की इज्जत करें, आपकी जिम्मेदारी है अपने इन लॉज की फैमिलीज को देखना, उसको पूरा करें। अगर ये करेंगे तो आपको ये शनि का गोचर अच्छे रिजल्ट दे सकता है। कन्या राशि, शनि सप्तम भाव में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए, अपने लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, फैमिली के लिए, और इनके बीच में आपको अपने लिए समय निकालना। परिवार में मनमुटाव, पार्टनरशिप में मनमुटाव, बिजनेस में लॉसेस, धन का नुकसान, विदेश यात्रा कर सकते हैं, लंबी यात्राएं करेंगी। सेक्स रिलेटेड इश्यूज कुछ हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मानसिक लेवल पे हो। तो कन्या राशि के लिए शनि सप्तम भाव के अंदर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो क्या करें? फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि शनि का जो लगन पे प्रभाव पड़ने वाला है उस असर को कम कर सकें। लाइफ पार्टनर से वफादारी करें। कोई जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करें, उसके सेहत का ख्याल रखें। कुछ एक्सपेक्ट मत करें। ये मत सोचें कि आपने वाइफ की सेवा की तो या लाइफ पार्टनर की सेवा की तो वो आपसे क्रेडिट देगा। क्रेडिट नहीं मिलता, शनि आपको क्रेडिट नहीं लेने देगा।
सोच कर अपना काम करें, क्रेडिट के ऊपर मत चलें। शनि कुंडली के छठे घर, शनि 6th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। धन का लाभ, धन के नए सोर्सेज बनेंगे, दुश्मन काबू में रहेंगे, धन इकट्ठा होगा, कहीं ना कहीं नए सोर्सेज आपके जो है वो आपको धन दे सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी, लाइफ पार्टनर से रिलेशन अच्छे रहेंगे, प्रोफेशन में सफलता, प्रोफेशन में कुछ नया करने को मिल सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, सरकार से, दोस्तों से, सबसे सहयोग, आपके काम की रिकॉग्निशन होगी, आपको अवार्ड, मान सम्मान, उसके अंदर वृद्धि होगी, सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। बात कर ले वृश्चिक राशि, शनि कुंडली के 5th हाउस। शनि आपको बताया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरियाज क्या आ जाएंगे? आपके लव रिलेशन, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चे, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, स्पेकुलेशन, इन इश्यूज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट है तो तैयार हो जाए मेहनत करने के लिए। अगर लव रिलेशनशिप में है तो अपने जो लव रिलेशन है उसकी लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसकी इवन जो बात कड़वी बात है उसको भी सुनने के लिए तैयार रहें। रिजल्ट अच्छे रहेंगे। अगर हो सकता है अभी आपको कोई टीचर स्ट्रिक्ट मिल जाए जो आपकी सारी सुस्ती निकाल दे। बच्चों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है बच्चों के एडमिशन के लिए आपको टेंशन हो, उसके खर्चे हो, या उनकी एजुकेशन के लिए आपकी परेशानी हो। जब आप स्पेकुलेशन करते हैं, कोई शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो उस चीज के अंदर थोड़ा ध्यान रखें, उस पीरियड में उसको अवॉइड करें। धनुराशि, शनि कुंडली के 4th हाउस, तो जिम्मेदारी का एरिया क्या आ गया? अपना माँ के प्रति, परिवार के लिए, खुद अपने शरीर के लिए। दोस्तों, जब धनु राशि के लिए जब शनि चौथे घर में आता है तो दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने का, सुस्ती बनी रहती है। इस इमोशनल प्रेशर को तोड़ देंगे तो सेहत ठीक रहेगी, नहीं तो हार्ट इश्यूज, पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, ये इश्यूज आपको कंटिन्यूस परेशान करते रहेंगे। दुश्मन हावी रहेंगे, घर से दूर जाना पड़ सकता है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मूवमेंट चलती रहेगी। परिवार के कामों में बिजी रहेंगे। क्रेडिट मत एक्सपेक्ट करें, क्रेडिट एक्सपेक्ट करेंगे तो झगड़ा और मानसिक चिंताएं होंगी। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, मदर से, फैमिली से रिलेशन अच्छे रखें। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकते हैं, खर्चा होगा, हो सकता है नया घर ले लें, कोई पुराना घर बेच दें, कोई नई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई नया काम धंधा शुरू कर सकते हैं। मकर राशि, शनि अब कुंडली के तीसरे घर, कुंडली के तीसरे घर में शनि के रिजल्ट बहुत उत्तम रहते हैं। शुभ गोचर, हर काम में सफलता, भाग्य साथ देगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, मन को शांति रहेगी, परिवार में सुख रहेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन सुख मिलेगा, दुश्मन पर विजय होगी, कोई धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे, कोई यात्राएं कर सकते हैं, परिवार को लेकर हो सकता है कहीं घूमने निकल जाए। खर्चा करेंगे मगर अपने इंजॉयमेंट पे, अपने एंटरटेनमेंट पे, इन चीजों के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं। वैसे भी जो मकर राशि है पिछले 5 साल से 7.5 साल, कुंभ राशि, शनि का गोचर दूसरे घर में, शनि की 60 का अंतिम चरण, 5 साल हो गए हैं शनि का सिस्टम देखते हुए। तो अभी आप थक चुके हैं, मगर अभी 2.5 साल और काटते हैं। शनि यहाँ पे धन की हानि देता है, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक संबंधों में तनाव बना रहेगा, हेल्थ इश्यूज, अपने लाइफ पार्टनर के, अपने इन लॉज जिनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है, आइज में प्रॉब्लम हो सकती है, घर के बड़े बुजुर्ग नाराज रहेंगे, धन कमाने के लिए आप गलत रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं,
ये पिछले 5 साल से आप कुछ प्रेशर में चल रहे हैं। सो भी हो सकता है कोई गलत कंपनी मिल जाए जो आपको गलत रास्ते की तरफ डाइवर्ट कर दे। नौकर काम छोड़ के जा सकते हैं। सो क्या करें? घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। वो जाते हैं उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाएं, उनको खाने के लिए ले जाएं। जो भी बड़े हैं परिवार के हैं उनका ध्यान रखें। जो लेबर क्लास है उसको सपोर्ट करें। दोस्तों बात करें मीन राशि की, शनि लगन में 60 का दूसरा चरण, समय संघर्षपूर्ण, हेल्थ इश्यूज, परिवार में नाराजगी, कामों में सफलता, बेवजह यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, कहीं चोट लगने का अंदेशा, दोस्त रिश्तेदार जरूरत पे काम नहीं आए या आपकी इच्छाओं पे खरे नहीं उतरेंगे। क्या करें? फालतू एक्सपेक्ट नहीं करें। इस आइडिया में मत रहें कि मैंने हेल्प की थी और आपको भी मेरी मदद करनी चाहिए। गलत डिसीजन आपको फाइनेंशियली और इमोशनली परेशान कर सकते हैं। सो जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। कोई भी डिसीजन में गिव इट टाइम। शनि डिले करता है, आप डिले करें। आप सोचें, समझें, किसी से एडवाइस लें, उसके बाद डिसीजन। सेहत का ख्याल रखें। दिल नहीं करेगा एक्सरसाइज जाने को, हरकत करने, मगर अपना एक बॉडी का सिस्टम रूटीन बनाए तो ये पीरियड आपका कंफर्टेबल जाएगा। दोस्तों ये तो था शनि का गोचर मीन राशि में और इस पे होने वाले प्रभाव सभी राशियों पे। इस बात को याद रखें, ये जो एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है, हो सकता है कि किसी की कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है और उसकी दशा अंतरदशा किसी त्रिकोण की चल रही है, किसी अच्छे ग्रह की चल रही है, तो अच्छे रिजल्ट जो है वो जो बढ़ सकते हैं और जो नेगेटिव रिजल्ट है वो नेगेट हो सकते हैं। डिजिटल कुंडली के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ ये जनरल प्रेडिक्शन आपको गाइडलाइन है, आप इसको गॉसिप टिप मत लें। अपना जो शनि है, शनि लेबर क्लास को इंडिकेट करता है। लेबर क्लास को, लोअर क्लास को आप सपोर्ट करें, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें।